कि पहले भी जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे मौलाना फजल रहमान के हवाले से, जिस तरह की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब एक तरफ से तो हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, खुशगपियों की खबरें भी आ रही हैं और ये भी खबरें आ रही हैं कि अच्छे माहौल में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, हम कामयाबी के लिए भी दुआ गो हैं। तो ये जो मौलाना फजल रहमान ने सख्त रवैया अपनाया और वो इस इत्तेहाद में इस हवाले से मुज़ाकरात के हवाले से शामिल भी नहीं है, ख्वाजा आसिफ का भी मैंने जिक्र किया, मियाँ जावेद लतीफ़ का भी, तो आप समझते हैं ये कोई हुकूमती इत्तेहाद की हिकमत अमली हो सकती है? और अगर हिकमत अमली है तो इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? देखिए जरा मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान साहब और पीटीआई के दरमियान जितनी बिटरनेस क्रिएट हुई है, अभी आप देख लें अली अमीन गंडापुर के साथ जो कुछ हो रहा है, तो पीटीआई जो है वो देख रही है, वो ये समझ रही है कि ये सब कुछ जो है वो मौलाना फजल रहमान की इमा पे ही हो रहा है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर जो है वो भी डीआई खान से हैं और मौलाना फजल रहमान भी जो हैं वो भी डीआई खान से हैं। दूसरी तरफ जो आपने ये कहा कि क्या ये गवर्नमेंट की हिकमत अमली हो सकती है, तो मेरे ख्याल में ये हो सकती है कि पीटीआई को अंडर प्रेशर रखने के लिए गुड कॉप और बैड कॉप वाला जो स्ट्रेटजी है उसको अपनाया जाए, ताकि पीटीआई को जो है उसको प्रेशर में रखा जाए। यहाँ पे ये कहना, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जो पार्लियामान में खड़े होकर बात की, मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट ने, पीडीएम की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में आइन, कानून, जमहूरियत और हर चीज़ को मेरे ख्याल में बालाताक रख दिया है, उसका मजाक उड़ाया गया है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा गया नेशनल असेंबली के स्पीकर की तरफ से, वो बज़ाहिर यही लगता है कि वो एक खुली धमकी है कि आप जो है वो पार्लियामान का कंटेम्प्ट कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, जिसके पास ये इख्तियार है कि आइन की तशरीह करे, और दूसरी तरफ ये कि जी आइन मुकद्दम है या जो है वो पार्लियामान मुकद्दम है। पार्लियामान ये वाला पार्लियामान जिसमें मुल्क की सबसे बड़ी जमात जो है, जिसको 2018 में इलेक्शन के नतीजे में वो जीत के जो है वो पार्लियामान में आई, उस पार्टी को जो है पार्लियामान से निकाल के, और इस वक्त इस पार्लियामान में आप देख लें कि जहां पे अपोजिशन के नाम पे एक मजाक बना हुआ है, इस तरह की पार्लियामान जो है वो सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का खत लिख रही है और इस तरह की करारदादें पास कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माने। तो इस तरह जिस मुल्क में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो उस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मुकद्दम होता है, और पार्लियामान को भी उस कॉन्स्टिट्यूशन के सामने जो है वो सर तस्लीम खम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि पीडीएम की गवर्नमेंट जो कि आइन को और कानून को और सुप्रीम कोर्ट को सबको उसने एक साइड पे रख दिया, और वो ये कह रही है कि जो हम समझते हैं और हम चाहते हैं वो करेंगे। तो इमरान खान साहब का ये कहना कि अगर सुप्रीम कोर्ट के, और जैसे आपने पहले इम्तियाज गुल साहब ने कहा कि इस मुल्क के बड़ों ने जो सुप्रीम कोर्ट में मीटिंग की, और उसमें उसके बाद जो है वो थोड़ी सी हमने देखी जो सख्तगीर पोजीशन थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें हमने लचक देखी, उसमें नरमी देखी, और इनको सियासी जमातों को ये एक और मौका दिया गया कि वो बैठ के और एक आपस में बैठ के हल तय करें। जमहूरियत में सियासी जमातें हैं वो बैठ के हल तय करती हैं। अगर ये कोई किसी हल के ऊपर नहीं पहुंच पाती हैं और इसी तरह से लड़ती रहती हैं, आप देख लें मुल्क का इस वक्त माशी सूरत हाल कितनी बुरी बनी हुई है। ऐसा नहीं लगता कि इनको कोई जर्रा बराबर भी जो है वो अवाम का ख्याल है। तो अगर ये बैठ के कोई हल नहीं निकालती और इस सूरत हाल में कोई तीसरी कुव्वत जो है वो कोई गैर आइनी इकदाम करके जो है वो इस जमहूरियत की बसात उलट देती है, तो मेरे ख्याल में ये सियासी जमातें जो हैं इन्होंने अवाम को जवाब देना होगा कि इनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। बिल्कुल आपसे कह रहे हैं जी। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आप किस तरह से देखते हैं? जाहिर है नवीद साहब की बात दुरुस्त है, और जिस तरह से हमारे इस वक्त हमारी मईशत का हाल है,
आम आदमी का तो जीना वैसे ही मुश्किल है। अब ये जो ख्वाजा आसिफ हैं, जावेद लतीफ़ सीनियर रहनुमा हैं नून लीग के, अब ज़ाहिर है हुकूमत इस वक्त बेशक इत्तेहादी है लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो नवाज लीग का, नून लीग का। आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि ये जो हुकूमती इत्तेहाद है, तकसीम है, और मौलाना फजलुर रहमान जो रूहे रवां हैं PDM के, अब ये हुकूमती इत्तेहाद में आप तकसीम देख रहे हैं, या आपको भी लगता है कि इसके पीछे कोई हिकमत अमली इनकी हो सकती है हुकूमती इत्तेहाद की? जी हाँ, नहीं तकसीम तो नहीं हो सकती, इसलिए कि मफादात इतने एक दूसरे से जुड़ गए हैं कि अगर तकसीम होंगे तो उनके मफादात जो है वो मुंतशर हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे। ये जो मजमूई मफादात हैं, इनफरादी मफादात हैं हुकूमत में रहने के PDM के, उन्होंने एक दूसरों को जोड़ के रखा हुआ है और उन्होंने ये कोहिजन पैदा की हुई है। हाँ, रहा सवाल मौलाना फजलुर रहमान के, उसमें मल्टीपल रीजंस हैं, एक से ज्यादा रीजंस हैं। तो उनकी अपनी भी ज़ाहिर है, जो इमरान खान उनके साथ करते रहे हैं और जो अब उन्होंने अपना मौक़िफ़ इस्तेमाल किया है, तो वो तो सारी चीज़ें बिल्कुल ज़ाहिर ज़हूर हैं। और उससे लेकिन उसका एक ये भी है कि अगर ये जो मुज़ाकरात हैं वो अगर किसी कोने पर अगर किसी तरीके से वो कंसोलिडेट भी होना नज़र आते हों, तो मौलाना का कम से कम एक मौक़िफ़ होगा और मौलाना अगर उस मौक़िफ़ से पीछे हट जाए, ज़ाहिर है वो सरबराह है PDM के, तो फिर वो मामला, वो गाड़ी आगे चल नहीं सकेगी अगर थोड़ी बहुत उसमें उम्मीद भी नजर आए। लेकिन जिस तरह के मैंने अभी आपके पहले सेगमेंट में मुख्तलिफ इंडिकेटर्स आपके सामने रख दिए, तो उससे तो ये अंदाजा होता है कि ये मामला गाड़ी आगे चलेगी भी नहीं, और मौलाना की बात जब आगे आ जाए तो बिल्कुल ही भी चलती हुई नजर आती है।